Hello students, I'm back with the third part of speech, verbs. So let us start it, and I'm going to tell you that it is a very vast topic and we are just going through it. और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने लगे तो बेटे इसके लिए खुद के लिए कई लेक्चर्स चाहिए। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको जाना इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट एक्चुअली इज़ अ वर्ब। A verb is a word that denotes the action done by the subject. Verb आपको भी पता है कि एक एक्शन वर्ड होता है कि जो एक्शन को डिनोट करता है, कि सब्जेक्ट किस एक्शन को करता है, किस एक्टिविटी को करता है, वो बताने का काम क्या करता है, वर्ब। तो वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वर्ब के बगैर लगभग सेंटेंस जो है वो कोई भी कंप्लीट नहीं होता, और अकेली जो वर्ब होती है वो भी एक सेंटेंस बना देती है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ यू वांट टू नो अबाउट वर्ब। राघव इज राइटिंग अ लेटर। इसमें जो मैंने रेड कलर में दिया है वो एक्चुअली क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे इज राइटिंग जो है वो वर्ब है, और इसकी जगह क्या होती है, सब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है, उसके बाद वर्ब आती है सेंटेंस के अंदर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट से पहले आती है और सब्जेक्ट के बाद में आती है। वो अलग बात है कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अलग कर देते हैं। वी वेटेड फॉर हर, यहाँ पर वेटेड क्या है, वर्ब है। ही स्पीक्स द ट्रुथ, इस सेंटेंस के अंदर स्पीक्स क्या है, वर्ब है। तो आपने देखा कि वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्योंकि वही बताता है एक्चुअली वो क्या कहना चाहते हैं सेंटेंस से। इसके बगैर जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो यू नो देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड दीज आर, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो बेस फॉर्म होती है, इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म जो बेस होती है, जो मेन फॉर्म होती है वो होती है जैसे गो है, प्ले है, स्पेंड, वॉक, टेक। सेकेंड फॉर्म होती है, मोस्टली पास्ट में हम लगाते हैं इसको, ये सेकेंड फॉर्म होती है गो, वेंट, प्ले, प्लेड, स्पेंड, स्पेंट, वॉक, वॉक्ड, टेक, टुक। अब देखिए इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग जो है हम वर्ब्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी रेगुलर फॉर्म्स होती हैं, और एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी रेगुलर फॉर्म्स नहीं होती, वो अलग फॉर्म्स होती हैं। रेगुलर फॉर्म्स जिनको होती है वो रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड मीन्स जिनकी हम फॉर्म्स जो है ईडी जोड़कर बनाते हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर। और जो इर्रेगुलर होती हैं, जो रेगुलर नहीं होती, उनमें अलग फॉर्म्स बनती हैं, तीनों केसेस में, तीनों फॉर्म्स में। और एक फोर्थ फॉर्म भी मैंने ली है, ये क्या होती है, मोस्टली हम 3 फॉर्म ही कहते हैं, लेकिन फोर्थ फॉर्म कौन सी ली है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है, वो भी एक तरह की फॉर्म होती है। तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट। तो आपको पता लग जाएगा गो, वेंट, ये इर्रेगुलर है, ये रेगुलर वर्ब नहीं है। प्ले, प्लेड, ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी से बना। स्पेंड, स्पेंट, ये भी इर्रेगुलर है। वॉक, वॉक्ड, ये रेगुलर है। और टेक, टुक, ये क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है थर्ड जो फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इसको थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका यूज हम किसके साथ करते हैं, हैज, हैव के बाद करते हैं, यानी कि टेंसेस के अंदर हम इसके आगे हैज, हैव लगाते हैं, या पैसिव वॉइस हो तो इसके आगे हम बीन लगा देते हैं, या पैसिव में तो बनता ही क्या है, बनता ही थर्ड फॉर्म से है। कोई भी सेंटेंस जो होता है थर्ड फॉर्म ज़रूरी होती है। उसके बाद फोर्थ फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारी होती हैं 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब्स को हम किन चीज़ों में डिवाइड, किन काइंड्स में, टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो मेनली जो वर्ब्स होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम डिवाइड करते हैं इनको। 2 टाइप होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। और मेन वर्ब्स के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव
और इंट्रांसिटिव वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इनको हम करेंगे अभी वन बाय वन। सो पहले देख लेते हैं मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे सेंटेंस के थ्रू हम देखेंगे रवि डिड नॉट हिट द बॉल। इस सेंटेंस के अंदर मैंने जो ग्रीन है उसमें लिया ऑक्सिलरी वर्ब्स को और ब्लू में किसको लिया है, मेन वर्ब्स को। तो डिड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी मीन्स आप ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है, और हिट ये मेन वर्ब है। मीन्स कौन सी मेन वर्ब्स कौन सी होगी, वो एक्चुअली एक्शन को शो करती हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जो किसी भी सेंटेंस की फॉर्म बनाने में, टेंस की फॉर्म बनाने में मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। क्योंकि आपको पता है फॉर्म्स तो 4 ही हैं, अभी हमने डिस्कस किए हैं, और टेंसेस जो हैं 12 हैं। उसके अलावा भी उन 12 टेंसेस के हम पैसिव वॉइस भी करते हैं। तो 4 फॉर्म्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होगी, तो इस पर्पस से हमें हेल्पिंग वर्ब्स का कॉम्बिनेशन बनाना होता है ताकि हम अलग अलग टेंस फॉर्म बना सकें। तो ऑक्सिलरी वर्ब डिड और मेन वर्ब हिट। नेक्स्ट में द पियन इज रिंगिंग द बेल इज ऑक्सिलरी वर्ब, रिंगिंग मेन वर्ब। विल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिपेयर मेन वर्ब। दे हैव ऑक्सिलरी वर्ब, कॉल्ड मेन वर्ब। तो ये जो है ये ऑक्सिलरी होती है और ये मेन वर्ब होती है। यू कैन गेट दिस जॉब, कैन ऑक्सिलरी, गेट मेन वर्ब। Now move on, let us move on to the main verbs, and first main verb is transitive verb. हमने अभी डिस्कस किया था, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होती हैं इसकी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, द वर्ब्स दैट टेक ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, मीन्स सेंटेंस में उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वो क्या होती हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स। द एक्शन पासिस ओवर टू द ऑब्जेक्ट। और जो भी एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट को पास ओवर कर दिया जाता है, मीन्स उसको भेज दिया जाता है, उस तक पहुंचा दिया जाता है। जो काम है वो एक वर्ब पर ही खत्म नहीं होता, वो वहां तक चलता है, मीन्स उस काम को उस तक भी पहुंचाया जाता है, ऑब्जेक्ट तक भी पहुंचाया जाता है। जैसे रवि हिट्स द बॉल, इसमें हिट्स मेन वर्ब है और कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब है। कैसे पता लगा आपको, क्योंकि रवि हिट करता है, किस चीज़ को हिट करता है, तो वो ये जो एक्शन है सिर्फ रवि हिट करता है यहाँ तक नहीं रुका है, ये एक्शन आगे भी पास ओवर हो रहा है। द बॉल, बॉल को हिट करता है, तो यहाँ पर हिट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके बाद इसने ऑब्जेक्ट लिया है। आपको ज़्यादा डिफरेंस तब पता लगेगा जब आप इंट्रांजिटिव भी कर चुके होंगे। द पियन रिंग्स द बेल, पियन बेल रिंग करता है, पियन रिंग करता है, क्या रिंग करता है, बेल करता है। तो ये 2 सवालों का जवाब देता है ऑब्जेक्ट कि क्या करता है और किसको करता है। तो इन सवालों का अगर जवाब जो है वो होता है, कोई वर्ड देता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही प्रिपेयर्स द डिनर, यहाँ पर प्रिपेयर्स क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि क्या प्रिपेयर करते हैं, द डिनर, डिनर प्रिपेयर करते हैं। अब सेकंड जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव डेफिनेटली उसका उल्टा हो गया कि क्या, द वर्ब्स दैट डू नॉट टेक ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, द एक्शन डजंट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को पास ओवर ही नहीं करता है एक्शन, मीन्स वहां तक पहुंचता ही नहीं है, वर्ब के ऊपर ही एक्शन खत्म हो जाता है। द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग लाउडली, यहाँ पे लाउडली जो है एडवर्ब है, अभी हमने एडवर्ब नहीं किए हैं, वो भी करेंगे। तो लेकिन स्पीकिंग लाउडली, स्पीकिंग बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो नहीं है, किसको बोल रहा है वो नहीं है, बस द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं। किस तरीके से बोल रहे हैं, तरीका बताया है, बट क्या और किसको का जवाब नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही इज स्लीपिंग इन द बेड, यहाँ पे वो सो रहा है, क्या सो रहा है इसका कोई जवाब होता नहीं, क्योंकि स्लीप ऐसी वर्ब है
जो इंट्रांजिटिव ही होती है, वो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है। मोहन वॉक्स वेरी फास्ट, यहाँ पे भी क्या है, वॉक्स है, वेरी फास्ट, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। क्या, तो इसमें वेरी फास्ट जो है ये क्या है, ये एडवर्ब है। फिर कैसे चलता है, कैसे का जवाब है, क्या का जवाब नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया नहीं है। वैसे भी जो वॉक्स है मेनली वो इंट्रांजिटिव वर्ब ही है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। मीन्स अभी हमने किया कि सेंटेंस से हमें पता लगता है, कुछ वर्ब्स तो होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो दोनों में यूज हो जाती हैं, क्योंकि हम उनको अगर पीछे ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ ऐसी वर्ब्स देखेंगे जो दोनों तरीके से यूज हो जाती हैं, जैसे दे आर स्पीकिंग द ट्रुथ, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए इसी को हमने इंट्रांजिटिवली भी यूज किया है। द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग लाउडली, यहाँ पे लाउडली लगा दिया, एडवर्ब लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो यहाँ पर स्पीक ही वर्ब है, लेकिन ये क्या है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ही फ्लाइज द काइट, देखिए अंडरलाइन है, ये ऑब्जेक्ट है, वो क्या उड़ाता है, काइट। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, वो कहाँ उड़ते हैं, ये इसका जवाब है, लेकिन क्या उड़ते हैं इसका जवाब नहीं होता। तो यहाँ पर जो फ्लाई वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है। द पियन रैंग द बेल, यहाँ पे द बेल ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर द बेल रैंग लाउडली, यहाँ पे क्या है, ये इंट्रांजिटिव है। तो आपने ये देखा कि दोनों तरीके से यूज हो सकती हैं वर्ब्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, दोनों तरीके से। डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अंदर किस तरीके से हम उसको यूज कर रहे हैं। तो कोई लाइन नहीं है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, उनका यूज बताता है कि वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। नेक्स्ट टाइप, जो टाइप्स ऑफ वर्ब हैं वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, और उसमें जो फर्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स एक तरह से जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो आप टेंसेस में, वॉइसेस में यूज करते हैं। तो पहली है टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, आप यूज करते हैं बहुत कॉमनली इनको। दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ, ही इज प्लेइंग, तो ये है अगर हम बी की फॉर्म लगाते हैं। दूसरी कौन सी होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, हैव की जो फॉर्म्स होती हैं, हैव हो सकता है, हैज हो सकता है, हैड हो सकता है। द ट्रेन हैज रीच्ड, द ही हैड पेंटेड द पिक्चर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हमने ब्लू में मेन वर्ब को लिया है और ग्रीन में ऑक्सिलरी वर्ब को लिया है। तो ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैव का ही फॉर्म है। वर्ब्स टू डू, यानी कि डू से बनने वाली वर्ब कौन सी होती हैं, डू की फॉर्म्स डू, डज, डिड। तो इस तरह की जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ही डज नॉट लाइक टेनिस, वी डिड नॉट लाइक यू, तो ये सारी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। नेक्स्ट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल भी यूज करते हैं, तो वो क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, हैड टू, एटसेट्रा। तो ये जो मॉडल्स होते हैं ये सारी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। He must return all the dues. They can do this work. Ram can play this match. You may pass the exam. तो ये हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब है इनके अलावा भी, ये हमने तो पार्टीशन कर दिया कि टू ही टाइप्स होती हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स। तो वो अलग टाइप से हम अलग पार्टीशंस करते हैं, इनके अलग टाइप्स बनाते हैं। तो कुछ इनके अलावा भी कुछ अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स को हम डिस्कस करते हैं, वो भी कर लेते हैं। फर्स्ट है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, दीज वर्ब्स शो दैट समथिंग और समबडी इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन। ये क्या शो करती हैं
कि कोई चीज़ या कोई व्यक्ति जो होता है रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली नहीं होता, किसी एक्शन को डायरेक्टली नहीं करता, बल्कि इनडायरेक्टली वो उस काम को करवाने में हेल्पफुल होता है। ये वर्ब्स ये बताते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए। आई मेड हर सिंग द सॉन्ग। देखिए यहाँ पे तो सिंग तो मेन वर्ब है, काम तो क्या हुआ, गाने का काम हुआ, लेकिन मैंने गाने का काम नहीं किया, मैंने उससे गाना गवाया। तो यहाँ पर ये जो मेड है ये क्या हो गई, कॉजेटिव वर्ब हो गई। उसने कॉज किया है दूसरे को काम करने के लिए। एक तरीके से हम दूसरे से वो काम करवाते हैं, वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है सब्जेक्ट इसके अंदर, तो वो क्या है, कॉजेटिव वर्ब है। या मेड कॉजेटिव वर्ब है, सिंग जो है मेन वर्ब है। आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। कपड़े धुले हैं, लेकिन मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने उससे कपड़े, अपने कपड़े उससे धुलवाए हैं, कि मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। तो इस तरह की जो वर्ब हैं ये क्या होती हैं, कॉजेटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यस्टरडे, तो आप इन वर्ब्स को नोट कर लेना। कुछ एक वर्ब्स होती हैं जो कॉजेटिव की तरह यूज होती हैं, सारी वर्ब्स तो यूज नहीं हो सकती। यस्टरडे आई हैड माई हेयर कट। तो यहाँ पर हैड जो है आपने नहीं काटा, आपने बाल नहीं काटे अपने, लेकिन आपने बाल कटवाए। तो इस तरह की जो वर्ब होती है वो कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं। तो ये आपने नोटिस करना। यहाँ पे जो ग्रीन में दिखाई दे रही हैं वो कॉजेटिव वर्ब्स हैं। आई केप्ट हर वेटिंग। मैंने उससे इंतज़ार करवाया, मैंने उसको इंतज़ार करते हुए रखा, यानी कि इंतज़ार करवाया। तो ये क्या है, कॉजेटिव। दूसरी एक और टाइप की वर्ब होती हैं, वो होती है लिंकिंग और नोशनल वर्ब्स। लिंकिंग और नोशनल वर्ब्स वो होती हैं व्हेन ऑक्सिलरी वर्ब्स एक्ट एज मेन वर्ब्स। जब ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं मेन वर्ब का काम करने लग जाती हैं, तो हम उनको ना ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, ना उनको मेन वर्ब बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं लिंकिंग या नोशनल वर्ब्स। आई हैव अ मोटरसाइकिल। हैव के है तो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब की तरह यूज हुई है कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। तो यहाँ पर हमने ये क्या बोलना है, इसको ये क्या है, लिंकिंग वर्ब या नोशनल वर्ब। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे इज़ मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि यही मेन वर्ब है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। ही इज़ माई फ्रेंड। यहाँ पे भी इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि और कोई मेन वर्ब नहीं है या मेरे पास है, या मेरे पास था, या मेरे पास मेरा था। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं तो वो क्या क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स। दे आर वेरी पुअर, ये भी इसी तरह की है। तो ये या तो इज जो प्राइमरी जो वर्ब्स होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होती हैं, उन्हीं को हम मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी हो सकते हैं, या तो हैव की फॉर्म होगी, या इज एम आर होगा, वॉज वर होगा, या फिर जो एक फॉर्म और बच गई, डू, करना। तो इनका जो रियल मीनिंग है वो उस रियल मीनिंग में अगर यूज़ होती हैं तो वो लिंकिंग वर्ब या नोशनल वर्ब्स कहलाती हैं। एक और टाइप है इनकोहेटिव वर्ब्स। इनकोहेटिव वर्ब्स जैसे गेट, बिकम, ग्रो एक्सेट्रा, और भी कई सारी होती हैं। तो ये कौन सी वर्ब्स होते हैं, द वर्ब्स दैट डिनोट द बिगिनिंग, डेवलपमेंट और फाइनल स्टेज ऑफ अ चेंज ऑफ कंडीशन। कि कोई कंडीशन है, कोई स्थिति है, उसमें वो बताती हैं कि उसमें चेंज हो रहा है, तो उसकी बिगिनिंग या बिगिनिंग शुरुआत को बताती हैं, या बीच में किस तरह से वो ग्रो कर रही है, या फाइनल स्टेज, किसी भी स्टेज को बताने के लिए ये वर्ब्स होती हैं किसी भी कंडीशन के, तो वो इनकोएटिव वर्ब्स होती हैं। एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज़ गेटिंग डार्क। जो डार्क होने की कंडीशन है उसमें डार्क हुआ नहीं है, हो रहा है, तो उसको बताने के लिए ये जो गेट वर्ब है ये यूज़ हुई है। गेट का मीनिंग रियल मीनिंग में यूज़ नहीं होगी। गेट का मीनिंग तो होता है पाना, किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो यहाँ उस मीनिंग में यूज़ नहीं हुई है। तो ये किस मीनिंग में, किसी कंडीशन को प्राप्त हो रही है
उसकी शुरुआत में इस डेवलपमेंट स्टेज में है, अंधेरे के होने में, तो ये क्या है, इनक्वाइटिव वर्ब। ही बिकेम सस्पिशियस, वो सस्पिशियस हो गया, उसकी फाइनल स्टेज आ गई। द चाइल्ड इज ग्रोइंग थिनर, तो ये जो है बिकम, गेट, ग्रो, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, इनक्वाइटिव वर्ब्स। कम भी हो सकता है ऐसे, जैसे बिकम हो सकता है ऐसे ही कम भी हो सकता है। द हिंज हैज़ कम लूज, जो हिंज था, हिंज मीन्स जो दरवाजे का क्या बोलते हैं, जो उसको जोड़ने वाला जो पार्ट होता है, तो वो लूज हो गया है। तो ये लूज एक कंडीशन है, उसमें पहुंच गया है, फाइनल स्टेज आ गई है, ये बताने के लिए यूज़ हुई है। तो ये वर्ब्स क्या कहलाती हैं, ये इनक्वाइटिव वर्ब्स हैं। हिज हेयर हैज़ गोन वाइट, यहाँ गो का मीनिंग जाना या कम का मीनिंग आना नहीं है, यहाँ गो का मीनिंग है वाइट हो गए हैं, गोन वाइट, उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो इस तरह की ये कंडीशन के बारे में कुछ बताने वाली कि उसमें क्या चेंज हुआ है, ये बताने के लिए यूज़ होने वाली जो वर्ब्स होती हैं वो इनक्वाइटिव वर्ब्स होती हैं। द वेल हैज़ रन ड्राई, यहाँ पर रन वर्ब का यूज़ हुआ है कि कुआं जो है सूख गया है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया, रन मीन्स सूखा हुआ है, वो इतनी जल्दी सूख गया है, ये बताने के लिए रन का यूज़ हुआ है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक और टाइप से अगर हम इनका डिवीजन करते हैं तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी हम इनका भी पार्टीशन कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस, कि जो नंबर, सब्जेक्ट का जो नंबर, पर्सन और टेंस है, या सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेंस है, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाती हैं वो वर्ब्स होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो अभी हमने फाइनाइट वर्ब्स सीखी है, टेंसेस में, पैसिव वॉइस में हम फाइनाइट वर्ब्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन उनके अलावा भी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं जो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनाइट वर्ब्स जैसे आई लाइक टू प्ले, मैं बता रही हूँ कि जो टेंसेस में यूज़ होती हैं या वॉइसेस में जिस तरीके से हम वर्ब्स को यूज़ करते हैं वो उनका फाइनाइट यूज़ होता है। वर्ब तो वही होती हैं, उनका कोई वर्ड्स का पार्टीशन नहीं है, ये पार्टीशन क्या है उनके यूज़ का। तो जब वो टेंसेस में यूज़ होती हैं तो वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब्स। आई लाइक टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, दे लाइक टू प्ले, लेकिन इसमें आपने नोटिस करना है दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन। जैसे आई है, आई क्योंकि आई के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, उसके साथ SEIS नहीं लगाते। ही सिंगुलर है तो उसके साथ हम S लगाते हैं, देखिए चेंज हो गया। और टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको लाइक्ड भी कर सकते हैं, जैसे दे लाइक्ड टू प्ले, अगर वो पास्ट में करते थे तो हम इस तरीके से अगर यूज़ करते हैं, ये टेंसेस में ही चेंज करते हैं इस तरीके से फॉर्म, तो ये क्या कहलाती हैं, फाइनाइट वर्ब्स। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करने वाले, आपने 10th में भी किए थे नॉन फाइनाइट, सब हम उनको डिस्कस करेंगे लेकिन डिटेल में नहीं करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस, दैट डज नॉट चेंज, इसमें गलती से लिखा हुआ है, वर्ब्स दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस। आई लाइक टू प्ले, अब इसमें लाइक नहीं देखना है, उसमें हमने लाइक देखा था, इसमें देखो टू प्ले, ये जो बाद में आया है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई लाइक, ये तो यहाँ पे कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, टेंस की फॉर्म, लेकिन एक और यूज़ होता है इसका जो उसमें कुछ ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ सब्जेक्ट का नंबर वगैरह कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, ये सिर्फ वर्ब में कुछ ऐड करता है। टू प्ले, कि मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, खेलना, तो यहाँ भी वर्ब लगी है तो टू प्ले, यहाँ पे आई हो वी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू प्ले ही रहेगा। ही लाइक्स स्विमिंग, यह भी क्या है, जीरंट फॉर्म है। दे लुक्ड इनटू अ ब्रोकन मिरर, यहाँ पे जो ब्रोकन है ये क्या है, ये टेंस की फॉर्म नहीं है, टेंस की फॉर्म तो यहाँ पे है, ये क्या है, ये भी वर्ब की फॉर्म तो है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और एक एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, दीज
verbs are mainly of 3 types: infinitive, gerund और participles। ये हमने 10th में डिस्कस कर रखे हैं। आप लोगों ने 10th में बहुत अच्छे से इनको किया हुआ है, डिटेल में किया हुआ है, तो आई थिंक इस टॉपिक के अंदर इनको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या डिफरेंस है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वर्ब्स। और वर्ब्स को अभी आपने डिटेल में पढ़ लिया है कि वर्ब्स एक्चुअली होती क्या है, उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रही हूँ बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक, एंड यू हैव टू राइट द टाइप ऑफ वर्ब्स फॉर द अंडरलाइन वर्ब्स। ये जो अंडरलाइन वर्ब्स हैं, ये मैंने वर्ब्स अंडरलाइन की हुई हैं। आपको क्या करना है, इसमें टाइप ऑफ वर्ब बतानी है, कौन सी वर्ब है, किस टाइप की वर्ब है। जितने भी टाइप हमने किए हैं उसमें से कौन सी वर्ब है। जैसे माई वाइफ हेट्स एग्स, इसमें ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब में भी कौन सा है, ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स है। हेट करती है, क्या करती है, एग्स को हेट करती है, तो ट्रांजिटिव मेन वर्ब। तो इस तरीके से आपको सभी का करना है। मैंने एक आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। So students, that's all in this video, and I will come back with my 4th part of speech.